टू टारगेट फॉर IQ। आज मैं आपके लिए पहली वीडियो हमारी आई थी, आपने देखा था इससे पहली जो आई थी कि एविडेंस बाय होम, ठीक है। तो हमने बर्डन ऑफ प्रूफ, कुछ प्रिजम्पशंस के बारे में जाना था। लास्ट वीडियो में जहाँ से मैं अभी कंटिन्यू करना है, हमने मे, शेल एंड कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में जाना था। मे वो है जहाँ पर कोर्ट खुद से मान सकती है कि ये बात सही है, उसके पास डिस्क्रिशन है। सामने से कोई आ सकता है कि नहीं ये बात सही नहीं है, मैं इसे डिस्प्रूव करके दिखा सकता हूँ, एंड कोर्ट चाहे तो उसके खिलाफ एविडेंस भी मंगवा सकती है, कॉल फॉर प्रूफ। शेल में क्या था? शेल में कॉल फॉर प्रूफ हट गया था, ओके, ओनली प्रूव्ड एंड डिस्प्रूव्ड। एंड कंक्लूसिव में क्या था? डिस्प्रूव्ड भी नहीं था, कुछ नहीं लाएंगे आप डिस्प्रूव करने के लिए, ना ही आप कोई कोर्ट एविडेंस मंगवा सकती है। जो प्रूफ हो गया वो प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ्ड की बात थी। ऐसे ही आपको समझते हुए चलना है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने जो ओपन किया है वो मैंने ओपन किया प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स 79 to 90A। ये जो पार्ट है हमारा प्रिजम्पशंस का, मेनली आपको इसमें क्या याद रखना है, आप ऐसे करेंगे जैसे यहाँ पर लिखा है प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़। तो जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़ आप कॉपी में लिखेंगे और आगे क्या करेंगे, आगे आप ये करेंगे कि सेक्शन नंबर लिख लीजिएगा ऊपर, ठीक है, 79 हो गया। और ये शेल प्रिज्यूम है या मे प्रिज्यूम है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके बारे में क्या दिया है, शेल प्रिज्यूम। क्या दिया है? शेल प्रिज्यूम, ठीक है। इसका मतलब प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़, कोई सर्टिफाइड कॉपी है तो वो क्या है, अगर कोर्ट के पास आई है प्रूफ करने के लिए सर्टिफाइड कॉपीज़, जैसे कि आप जानते हैं 65 के क्लॉज ई और एफ में जाती है ना, पब्लिक डॉक्यूमेंट की तो सर्टिफाइड कॉपीज़ जाती है। और एफ क्लॉज में क्या बताया 65 के, सेक्शन 65 के, कि और कोई लॉ अगर परमिसेबल करता है तो और भी जा सकते हैं, मतलब प्राइवेट की भी जा सकती है फिर, ठीक है। तो वो जेन्युइन है, क्या है, जेन्युइन है, ये आपको शेल प्रिज्यूम करना होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, शेल वर्ड आया, ध्यान रखेंगे, शेल है, ओके, प्रूफ तो कोर्ट तो यही मानेगी कि वो है। लेकिन अगर किसी को प्रूफ करना है कि नहीं ये जेन्युइन नहीं है तो डिस्प्रूफ करने के लिए ला सकते हैं, लेकिन कोर्ट खुद से कॉल फॉर प्रूफ नहीं करवाएगी। दूसरी बात मैंने आपको बताया भी था, है ना, क्या बताया था कि कहाँ पर क्या है, जैसे कि मे का रेंज कहाँ है, शेल का रेंज कहाँ है। तो शेल का जो रेंज मैंने आपको बताया था वो बताया था 79 to 85C 89 बताया था, वैसे ही आपको याद करना है। चलिए हम बस इसमें आपको हेडिंग ही करनी है, और आपको अंदर से जो अंदर रीड करना होता है सिर्फ वही सेक्शंस करने होते हैं जो कहीं लिंकेज होता है, ठीक है, जिसका वो आगे जाके लिंकेज होगा हम तब रीड करेंगे, ओके। जैसे देखिए यहाँ पर है प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़, तो आप लिखिए जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़ और क्या आ गया, शेल प्रिज्यूम, डन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 80 प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। ये क्या है, जब कोर्ट के सामने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग, जज मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ये हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम शेल प्रिज्यूम करेंगे कि वो क्या है, जेन्युइन है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट जो है, वो जो उसमें रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस है वो क्या है, जेन्युइन है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग, प्रिजम्पशन एज टू गेजेट्स, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। जो गेजेट होता है, न्यूज़पेपर है, प्राइवेट एक्ट्स जो बना रखे हैं पार्लियामेंट में, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स, ये क्या है, हम ये भी शेल प्रिज्यूम करेंगे कि ये भी क्या है, बिल्कुल शेल है, मतलब हम ये मानेंगे कि वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जेन्युइन है, क्या है, जेन्युइन। आप देख रहे हैं अभी 79 भी जेन्युइन की बात कर रहा है, ये भी हम मान रहे हैं बिल्कुल सही है, 80 भी, और 81 भी क्या कर रहा है, जेन्युइन की बात कर रहा है। तो पहला क्या हो गया, जेन्युइन एज सर्टिफाइड कॉपीज़, दूसरा रिकॉर्ड एविडेंस, तीसरा आपका क्या है, जो भी गेजेट, न्यूज़पेपर, जो भी पार्लियामेंट गेजेट, ऐसे याद रखिएगा, ऐसे याद है, ये भी शेल है। नेक्स्ट देखिए आपका 81A, जब A आता है ना, B आता है तो जान लीजिएगा डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब की बात हो रही है। 81A क्या कह रहा है, प्रिजम्पशन एज टू गेजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में भी जो गेजेट होंगे वो क्या होंगे,
आपके जेन्युइन हो गए, ये भी हम शेल प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो भी क्या है, जेन्युइन है। तो क्या हुआ, 79 जेन्युइन से सर्टिफाइड कॉपी, ऐसे ही याद करना है आपको, आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर 80 क्या हुआ आपका, 80 हुआ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस वाली बात कर रहा है। फिर पार्लियामेंट एक्ट गैजेट की 81A क्या बात कर रहा है, अब 81 तो उसकी याद कर रहा था, तो उसी के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स की बात 81A कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट 82, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सी। देखिए 82 आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पर भी इंग्लैंड बाहर देश की बात आ रही है। 1872 के टाइम एविडेंस लॉ बना था, उस टाइम इन लोग का राज चल रहा था, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में अभी तक रखा हुआ है। तो जहाँ इन लोग की बात हो उतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड आज क्वेश्चंस आपके फ्रेम नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि 82 क्या है, 82 भी आपका क्या है, देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा है, द डॉक्यूमेंट शेल लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिए। 83 प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ, जो भी मैप्स और प्लान्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने वो क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है, क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ये आपको शेल प्रिज्यूम करते हुए चलना है। 84 क्या है, प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट ऑफ डिसीजंस, क्या होगा, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम, कह रहे हैं कोर्ट हर बुक जो भी डॉक्यूमेंट सब कुछ क्या है, शेल प्रिज्यूम, बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, हम ये करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए 79 सर्टिफाइड कॉपी की जेन्युइननेस, 80 क्या कर रहा है, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, 81 आपका क्या कर रहा है, प्राइवेट एक्ट्स, 81A क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, ये भी 82 क्या कर रहा है, आपको ध्यान रखना है बाहर की बात हो रही है, ठीक है। 83 क्या कर रहा है, 83 गवर्नमेंट के मैप और प्लान्स इन सब की बात कर, प्रिजम्पशन ऑफ लॉज, कलेक्शन ऑफ लॉज से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड, लॉज और रिपोर्ट वर्ड याद कर लीजिए, 84 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है जो आपका नाम है जिससे आप याद करें, जैसे लॉज एंड रिपोर्ट, फिर सेक्शन नंबर, ठीक है, और फिर क्या लिखना है, शेल या में जो भी है, ओके। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आप देखेंगे, नेक्स्ट पे क्या करना है हमें, नेक्स्ट आपको 85 कैसे करना है, पावर्स ऑफ अटॉर्नी, कैसे करना है, पावर्स ऑफ अटॉर्नी, यहाँ पर भी शेल है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स आए, यहाँ पर भी शेल है। 85B अब आपका आता है, ये कैसे है, 85C आता है, देखिए 85A इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड रिकॉर्ड्स की 85B बात करता है, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिलता है 85C। ये सब आपके क्या हैं, शेल प्रिज्यूम है, क्या है, शेल प्रिज्यूम। उसके बाद आपको याद है मैंने बोला था 79 to 85C क्या है आपका, शेल प्रिज्यूम, और एक और कौन सा है, 89। तो चलिए पहले हम 89 देख लेते हैं। 89 क्या कर रहा है, प्रिजम्पशन, एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है, आप ध्यान रखना बस एग्जीक्यूशन वर्ड, ठीक है, उससे आपको शेल का याद रहेगा। अब देखिए 85C के बाद क्या आता है, फॉर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही ईजी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब मई शुरू हुआ था, ठीक है, और जब शेल शुरू हुआ था, शेल 79 से शुरू हुआ, वहाँ पर भी सर्टिफाइड कॉपीज़ की बात हो रही थी, ठीक है, इंडिया याद रखना, ठीक है। मई शुरू हो रहा है तो क्या है, इंडिया को तो हम मानते ही हैं भैया, नहीं शेल होगा, बस सिंपल सी इतनी बात है, थोड़ा आप ऐसे लैंग्वेज में याद कर लेना, ठीक है। लेकिन मई क्या हम फॉरेन को मान सकते हैं, ये हमारी डिस्क्रिशनरी पावर पे दे देते हैं, ठीक है। तो 86 भी शुरू किससे हो रहा है, सर्टिफाइड कॉपी से, कॉमन थिंग हो गई। अब आपको ये थोड़ा ध्यान रहेगा, प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। उसके बाद देखिए आपका आता है 87 प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप एंड चार्ट्स। आपको याद है अभी आपने पीछे पढ़ा था बुक्स, मैप्स और प्लान्स, याद है कौन सेक्शन था, 83 था या 84 था, कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आपका 83 था, क्या था, 83 था, ठीक है। वहाँ पर मैप्स और प्लान्स की बात हो रही थी, यहाँ पर चार्ट्स भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो 83 शेल का है, किसका है, शेल का है, ठीक है। और जो आपका 87 है, ध्यान रखिएगा, वो मई का है, क्या है, मई का है, जहाँ चार्ट्स ऐड होगा वो मई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टेलीग्राफिक मैसेज, ऐसा कुछ नहीं था ना वहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, आपको क्या ध्यान रखना है, प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक में, इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको पता है 89 वहाँ आता है,
90 प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। यहाँ क्या बात कर रहे हैं, वेयर एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग और प्रूव टू बी 30 ईयर्स ओल्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी विच द कोर्ट इन द पर्टिकुलर केस कंसिडर्स प्रॉपर, द कोर्ट मे प्रिज्यूम that the signature of every other part of such document which purports to be in handwriting of any particular person is in that person handwriting, and in the case of a document it was duly executed and attested by the person by whom it purports to be executed। कह रहे हैं उसी पर्सन के द्वारा सभी पेपर्स पे साइन होंगे, ठीक है, जिसकी भी कस्टडी में वो मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है 90 जो आपका क्या कह रहे हैं कि हम ना ये क्या करेंगे, लिखा है कहीं मे प्रिज्यूम करेंगे, ठीक है, कि जिसकी कस्टडी में है जो ला रहा है उसी के सारे साइंस हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा 90। और जब वही इलेक्ट्रॉनिक की बात आती है, यहाँ 30 ईयर्स ओल्ड सिर्फ डॉक्यूमेंट है, वही इलेक्ट्रॉनिक की बात आती है तो कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक की बात आती है तो 90A में चला जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉनिक की बात है तो 5 ईयर्स, ठीक है, और अगर सिंपल डॉक्यूमेंट की बात है तो क्या होगा, सिंपल अगर डॉक्यूमेंट की बात है तो 30 ईयर्स। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा, मतलब बार बार पूछेंगे, ठीक है। और आप साथ में देखिए जो भी आप पार्ट करते जा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, सबके एमसीक्यू करिए। एमसीक्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास एक प्रॉपर बुक है एमसीक्यू की और आप एमसीक्यू करते हैं या कहीं से ही प्रैक्टिस करते हैं, आपकी आधे से ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। आप एमसीक्यू करिए, साथ में अपने बेयर एक्ट रखिए। आप सारे एमसीक्यू कर लीजिए, जब आपको कुछ लगे, डाउट आए, तब क्या करिए, उस क्वेश्चन को और बेयर एक्ट को खोलिए और क्लियर करिए, चेक करिए, इंटर चेक, ठीक है। जब आप क्रॉस चेक करेंगे, इंटर चेक करेंगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाए क्या सही है क्या नहीं, और उससे आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी। आपका डबल डबल ट्रिपल बार बेयर एक्ट भी रीड हो जाएगा, ठीक है। एक बार तो पढ़ते टाइम होता है, ठीक है, एक बार आप खुद से पढ़ते हैं, एक बार आप जैसे वीडियो देख रहे हैं तो हो जा रहा है, ठीक है, एक बार वैसे भी हो जाएगा, ओके। अब आपने देखा कि हमने क्या कर लिया, जो भी प्रिजम्पशंस थे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग वो कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम बर्डन ऑफ प्रूफ पे चलेंगे और वहाँ के जो प्रिजम्पशंस हैं, जनरल प्रिजम्पशंस, वो चीज़ करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। आपको क्या करना है, पहले पीछे का रिवाइज करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का पूरा याद कर लेना है, हेडिंग, ठीक है, सेक्शन नंबर और कौन सा प्रिजम्पशन है। मे प्रिज्यूम है तो आपको टेक्निक पता है, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड कॉल फॉर प्रूफ, बार 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 रिवाइज करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग फिर ये रिवाइज करिएगा, शेल में क्या होता है, शेल में तो होता है प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड, सामने वाली पार्टी कर सकते हैं, एंड कंक्लूसिव में नो वन, ठीक है। कंक्लूसिव के सेक्शंस कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ, मेन 41, 112 एंड 113, ये सेक्शंस हैं कंक्लूसिव के, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 103 पे आए हैं, तो आज हमने जो किया है पहले आप उसे लर्न करेंगे, क्या करेंगे, लर्न करेंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगी 103 से लेके पूरा कॉन्सेप्ट। और प्लीज़ 103 से डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से सुनना है, जैसे आपने प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किया है, वैसे ही एक एक चीज़ बहुत ही ध्यान से करनी है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से जो पार्ट शुरू होगा वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है, जैसे 101 आपने पढ़ा, ठीक है ना, 101, 102 आपने बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर भी हम वर्ड लेंगे और मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको याद करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, दूसरी चीज़ जो आपको करनी है और बहुत ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको रेंज याद करनी है। क्या करनी है, रेंज याद करनी है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 11 चैप्टर्स हैं, ओके, उसके बाद आपको पता है 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन इन 11 चैप्टर्स में भी तो सब रेंजेस होंगी ना, ठीक है, होंगी, ठीक है। जैसे कि आप 5 to 55 पढ़ते हैं तो उस रेलिवेंसी में भी बहुत रेंजेस है, जैसे 6 to 16 स्पेशल केसेस, फिर 17 to 31 में एडमिशन कन्फेशन आ जाता है, ठीक है, 30 to 33 में आ जाता है कौन नहीं मिला, फिर स्पेशल केसेस हो जाते हैं, फिर 40 to 44 में जजमेंट ऑर्डर डिक्री की रेलिवेंसी हो जाती है, फिर उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन का 51 तक हो जाता है, 45 से, फिर 52 से 55 तक कैरेक्टर का। ये सब रेंजेस अगर आपको याद रहेंगी ना तो आपको सब कुछ याद रहेगा। तो प्लीज़ आज का ये होमवर्क जो है क्या है, आपको एक तो
79 से लेके 90A का टेबल बनाना है, प्लस सभी रेंजेस को लर्न करना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना 103 से। तब तक के लिए आप ये देखिए, सारी वीडियोस देखिए। ओके, एंड थैंक यू। शेयर कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।